लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक देश एक चुनाव विधेयक आज संसद में पेश होगा। बाद में इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के सामने लाया जाएगा। सूत्रों की माने तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक को पेश करेंगे। इसके बाद वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति के सामने रखने का निवेदन करेंगे। समिति का गठन अलग अलग पार्टियों के सांसदों की गिनती के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा। खास बात यह है कि विधेयक में उस स्थिति के लिए भी प्रावधान है जब संसदीय चुनावों के साथ किसी विधानसभा के चुनाव न हो पाए। विधेयक की धारा 2 की उपधारा 5 के मुताबिक अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ नहीं कराए जा सकते हैं, तो वो राष्ट्रपति से एक आदेश जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं कि उस विधानसभा के चुनाव बाद की तारीख पर कराए जाएं। इस विधेयक के जरिए संविधान में अनुच्छेद 82A यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने को जोड़ा जाएगा, जबकि अनुच्छेद 83 जिसमें संसद के सदनों की अवधि आती है, अनुच्छेद 172 यानी कि राज्य विधानसभाओं की अवधि और अनुच्छेद 327 यानी कि विधायिकाओं के चुनाव से जुड़े प्रावधान कराने की संसद की शक्ति में संशोधन किए जाएंगे। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि इसके कानून बनने के बाद आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना जारी करने की तारीख को ही नियत तिथि कहा जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल उस तिथि से 5 साल का होगा। इसे लेकर भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और उन्हें मंगलवार यानी कि 17 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। भाजपा के चीफ व्हिप में कहा गया है कि दोनों सदनों में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे दोनों ही सदनों में संविधान पर बहस की शुरुआत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 32 दल एक देश एक चुनाव के मामले पर सरकार के साथ हैं। एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियों ने विरोध जताया था। रामनाथ कोविंद ने कहा था कि इन 15 दलों में से कई ने अतीत में कभी न कभी एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था। राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मायावती की बसपा और माकपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया। रामनाथ कोविंद की समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर बाकी 32 पार्टियों ने केवल एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। एक साथ चुनाव कराने का विरोध करने वाले दलों ने आशंका जताई है कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है।